हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप कोई भी न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा तो सजेशन आपको यही रहेगा कि आप उसी बिज़नेस में जाएं जिससे आपका कुछ रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में ना कूदें। पहले आप ये देखें कि आपको किस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, किस प्रोडक्ट का। हो सकता है वो टेक्सटाइल हो सकता है वो डायमंड हो सकता है कि वो कोई और प्रोडक्ट हो। तो अब वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट आप खुद सोचो कि आपके पिताजी क्या करते थे या आपका कोई दोस्त क्या करता है, तो इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो। किसी भी बिज़नेस में जो अक्सर लोग गलती करते हैं जो है वो है फ़ौरन कूद जाना, बिना उस बिज़नेस के प्रॉपर जानकारी या बिना उस बिज़नेस की प्रॉपर रिसर्च लिए आप उस बिज़नेस में अगर जाओगे तो ये फॉर श्योर है कि आप जो है वो नुकसान उठाओगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनको मैं कुछ गाइड करूं कि किस तरीके से वो एक प्रॉपर डिसीजन लेके लॉस उठाने से बच सकते हैं। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा जो एज अ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 7 ईयर्स से, मैं जो है वो लोगों को न्यू कंपनीज रजिस्टर करके देने में हेल्प करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस दिलवाने में हेल्प करता हूँ। तो उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लें, लेकिन उनको एक क्लियर पिक्चर ही नहीं होता उनके दिमाग में कि वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है तो उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट किया, वो किया उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का। हैंडीक्राफ्ट जो मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जो आइटम्स जो गांव में बनती है, खिलौने वगैरह वगैरह। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट का उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने पहले रिसर्च किया। उन्होंने पहले रिसर्च किया कि जो हैंडीक्राफ्ट है वो इंडिया से जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो आप वो गूगल करके भी देख सकते हो कि हैंडीक्राफ्ट का वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है। ओके, स्पेशली इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो सिमिलरली आप एक प्रोडक्ट पहले तो डिसाइड कर लीजिए, जैसे वो टेक्सटाइल हो। अगर आप जैसे प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में आप देख सकते हैं कि वो हो सकता है कि जीन्स पैंट। ओके, तो आप अगर जीन्स पैंट का टारगेट करें कि आप जीन्स पैंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जो है वो गूगल पे जाइए, इंटरनेट पे ढूंढिए कि जीन्स पैंट का सबसे बड़ा इंपोर्टर दुनिया में कौन है। ओके, तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन से देश में ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही है। अभी लेट्स अज्यूम आपने, जैसे कि मुझे थोड़ी सी ऐसी जानकारी है कि यूके में जो है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वहाँ पर जीन्स काफ़ी महंगी आती है। जैसे मेरा एक दोस्त था जो वहाँ पे रहता था, तो वो कहता था कि ऑलमोस्ट 15-20 यूरो की एक जीन्स आती है, मतलब ऑलमोस्ट वो हो गया 2,000 रुपये तक। अब जब हम कमर्शियल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आज की डेट में कोई भी पर्सन आपको एक अच्छी खासी जीन्स 400 तक मैन्युफैक्चर करके दे देगा, जो मार्केट्स में काफ़ी महंगी बिकती है। तो आपने जैसे जीन्स का प्रोडक्ट ले लिया, तो आप रिसर्च कीजिए कि आप जीन्स को कहाँ से खरीदेंगे, कौन सप्लाई करके दे रहा है, कौन बना रहा है जीन्स। उसके बाद में आप लंदन के अंदर जो एक्सपोर्टर्स, जो इंपोर्टर्स है, जो जीन्स इंपोर्ट करवा रहे हैं, उनको इंटरनेट पे सर्च कीजिए और आप उनसे जो है वो कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए और उनको ये आप बताइए कि आप कुछ सैम्पल्स उनको देना चाहते हो। तो आप वो एक चीज़ देख सकते हो और इस तरीके से रिसर्च करके आप एक बिज़नेस को बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन कॉल करें, आप जो है वो ईमेल पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप जिस किसी इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हो, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक एंसिलरी चीज़ है, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री हो गई जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री हो गई।
तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो अलग अलग टाइप के टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गई। तो आप सबसे पहले तो इंडस्ट्री पे फोकस करो कि आप किस इंडस्ट्री की चीज़ बेचना चाहते हो। आप जेम्स एंड ज्वेलरी बेचना चाहते हो, टेक्सटाइल्स बेचना चाहते हो, या एफएमसीजी। अब उसके बाद में उसका मार्केट रिसर्च कीजिए, फोकस कीजिए खुद को प्रोडक्ट स्पेसिफिक बिजनेस पे। जैसे आप अगर लेट्स अज्यूम एफएमसीजी पे आप अगर कंसंट्रेट करो, तो एफएमसीजी के अंदर खाने पीने की चीज़ें हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे जीन्स का, तो जीन्स का आपको सबसे पहले ये देखना है कि आज आप जो लोग एक्सपोर्ट, आपको प्रॉपर गाइडेंस, सबसे बेटर गाइडेंस वही लोग दे सकते हैं जो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं जीन्स। तो आपको वो बताने वाला तो है नहीं कि वो किस टाइप का मटेरियल बना रहा है, या वो जो है वो किसको बेच रहा है, या वो किस डिज़ाइन में बना रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो जानकारी है बिज़नेस डेवलप करने के लिए, तो आपको खुद खोज करना पड़ेगा। वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप किसी से आप ढूंढो, पता करो कि कौन उस इंडस्ट्री में है, या आप सबसे बेहतर तो ये है कि उसमें जाके खुद काम करके देखो अपनी आंखों से कि वो क्या कर रहे हैं और कितना मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये आइडिया मिल जाती है तो आप उससे नुकसान उठाने से बच सकते हो। तो एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस के लिए, क्योंकि ये बिज़नेस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, इसमें वाकई में लोगों ने लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाए भी है, लेकिन गंवाए भी है। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से दूसरों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हो, तो आपकी सक्सेस की सीढ़ी आसानी से आगे जा सकती है। अगर आप बिना रिसर्च के आगे बढ़ोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में ऐसे ही ना कूदें, उसमें रिसर्च कीजिए। और अगर आप इंडिया में या दुनिया में कहीं भी हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा के देने में हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए जो है वो आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट की कॉपी, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और आपका सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट का चेकबुक का फ़ोटो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन प्लीज़, मैं सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हो तो ही मुझे कॉल करिएगा। मेरे पास जितनी जानकारी है आप लोगों को ज्ञान बांटने की, वो मैं ऐसे वीडियोस में बांट रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ में ही मैंने एक एक्सपोर्टर्स के लिए जो आगे एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं उनका एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आपको और भी जानकारी बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो मेरे दूसरे वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा जिससे आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।